हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट। कौन सा? 15.3 है ना। तो इसमें अभी हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ डी सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या बोला है आपको, ये क्वाड्रिलैटरल दिया है। ये कौन सा है? क्वाड्रिलैटरल है ट्रेपेजियम। कैसे पता चला ये ट्रेपेजियम है? ट्रेपेजियम में क्या होता है, जो क्वाड्रिलैटरल का एक ही अपोजिट साइड से, जो है ना, एक ही अपोजिट, इफ ओनली वन पेयर ऑफ, जो एक साइड का पेयर ही क्या होता है, पैरेलल होता है ना। तो इसमें देखिए ये और ये दोनों ही पैरेलल है, ये और ये पैरेलल नहीं है ना। तो इसलिए क्या हो गया, ये ट्रेपेजियम हो गया। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो कौन सा? साइड ए बी पैरेलल साइड डी सी, है ना। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। और एंगल बी और एंगल सी का कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए बी पैरेलल डी सी, है ना। ए बी पैरेलल डी सी, इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, है ना। इसलिए ए बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, डी सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये गिवन है ना। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट लिखेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंटू पैरेलल साइड कौन से है? ए बी प्लस डी सी, इन दोनों का सम मतलब एडिशन, इंटू हाइट क्या आ जाएगा? यहाँ पे हाइट कौन सा है? यहाँ पे ए डी, है ना, ये वाला पार्ट ए डी आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2, ए बी कितना है? 13 प्लस डी सी कितना है? 9 इंटू 8 ए डी। तो यहाँ पे 1/2 इंटू इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 22 इंटू 8 आ गया। तो यहाँ पे 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पे 11 इंटू 8, तो कितना आ गया? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अभी सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लेंथ ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। ये क्या है? ट्रेपेजियम है, उसके 2 पैरेलल साइड्स है ना।
तो ये क्या है 8.5 सेंटीमीटर और दूसरा 11.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, ये साइड 11.5 सेंटीमीटर और ये 8.5 सेंटीमीटर। ये दोनों तो पैरेलल नहीं है, ये वाला साइड ही पैरेलल है ना। तो यहाँ पे बचा क्या, रिस्पेक्टिवली, एंड इट्स हाइट कितना है 4.2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हाइट। अभी हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम क्या दिया है 8.5 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पे लिखा है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ ए गिवन है ना ऑफ दी टू पैरेलल sides of a trapezium are 8.5 centimeter and 11.5 centimeter respectively, and its height is 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 into sum of lengths of parallel sides into HEIGST height equal to 1/2 into पैरेलल साइड्स कौन से 8.5 प्लस 11.5 है ना, हाइट क्या है 4.2 हो गया। अभी 1/2 इन दोनों के एडिशन 5 + 5 10, यहाँ पे 1 आ गया तो ये कितना हो गया 2 + 8 यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया ना। अभी ये 4.2 एज इट इज, ये पॉइंट के बाद 0 है तो मतलब ये 20 है ना। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ए 0 एज इट इज, ये पॉइंट के बाद 0 वो नहीं लिखी तो चलता है, तो इसलिए 10 × 4.2 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, ये पॉइंट निकल जाएगा तो 42 आ गया। एरिया ऑफ ये स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया ना, ट्रेपेजियम इज 42 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया ना। ये अच्छे से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में quadrilateral PQRS is an isosceles trapezium. Length of PQ is equal to 7 centimeter और segment PM perpendicular seg SR. Segment PM perpendicular seg SR. seg SR है ना। लेंथ ऑफ SM, ये जो SM है इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर। पैरेलल साइड्स है कौन से, PQ और ASR, दोनों पैरेलल साइड्स है ना, तो इनका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा
4 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। अभी फाइंड द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो लाइन है ये हमने ड्रॉ किया है, ये कंस्ट्रक्ट किया है हमने, क्योंकि ये वाला साइड कॉन्ग्रेंट है, मतलब क्या हो है ना, पी क्यू कितना 7 सेंटीमीटर दिया है और एस एम 3 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ड्रॉ सेग क्यू एन परपेंडिकुलर सेग ऐसा, सेग ऐसा को ये क्यू एन परपेंडिकुलर। तो अभी क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन एम इज कौन सा, पी क्यू एन एम क्या है ये, रेक्टेंगल। क्योंकि यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल दिख रहा है ना, तो पी क्यू इक्वल टू एम एन इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये पी क्यू 7 सेंटीमीटर है, तो एम एन भी क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा ना, इसलिए हमने 7 लिखा है। बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एम इक्वल टू क्यू एन, ये पी एम और क्यू एन क्या है, 4 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, quadrilateral PQRS is an isosceles trapezium, क्योंकि यहाँ पे पी एस इक्वल टू क्या है, क्यू आर, है ना। ये और ये दोनों साइड इक्वल, ये और ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए क्या हो गया, आइसोलेस ट्रेपेजियम हो गया ना। अभी therefore in triangle PMS, ये वाला ट्रायंगल PMS, है ना, PMS में क्या है, एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे कौन सा वाला थ्योरम यूज होगा, पाइथागोरस। तो यहाँ पे पी एस स्क्वायर इक्वल टू एस एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ये क्या हो गया यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी यहाँ पे पी एस स्क्वायर, एस एम कितना है, एस एम 3 स्क्वायर प्लस पी एम कितना है 4 स्क्वायर, है ना। 3 का कितना आ गया 9, 4 का 16, इन दोनों का एडिशन 25, ये पी एस स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो पी एस इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया ना, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पी एस इक्वल टू क्यू आर, है ना, यहाँ पे दिया है ना, पी एस इक्वल टू क्यू आर, तो इसलिए क्यू आर भी क्या हो गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। आइसोलेस ट्रेपेजियम मतलब इसके जो साइड्स है ये इक्वल होते हैं, एक साइड, है ना, उसे हम आइसोलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अभी आगे देखिए, ये एस एम 3 सेंटीमीटर है, तो एन आर भी क्या है 3 सेंटीमीटर, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये इक्वल है, ये इक्वल है, मतलब ये इतना और ये इतना डिस्टेंस भी इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो एस एम इक्वल टू एन आर इक्वल टू 3, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, एस आर, एस आर एस एम प्लस
एम एन प्लस एन आर है ना। ये जो यस आर है, यस एम प्लस एम एन प्लस एन आर है ना। तो तीनों क्या है, A3 प्लस A7 प्लस A3, तो दोनों तीनों मिलके क्या हो गया, ये 13 सेंटीमीटर। यस आर। तो अभी हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, अभी इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन से है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो पी क्यू प्लस एस आर है ना। तो यहाँ पे पी क्यू प्लस एस आर, हाइट क्या आ जाएगा, कोई भी एक ले सकते हैं ना, कौन सा है, पी एम है ना। यहाँ पे क्या है, पी एम हाइट। तो यहाँ पे 1/2 इंटू पी क्यू क्या है, 7, एस आर 13, ये पी एम 4, तो 1/2 इंटू ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 इंटू 4, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 10, 10 इंटू 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS is 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। आ गया। अच्छे से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया और आपका प्रैक्टिस सेट 15.3 भी कंप्लीट हो गया। अगर खुद से प्रैक्टिस करेंगे, सभी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे खुद से, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए।